संत नहीं जो दूसरे के दुख को न समझे। चेला बेचारा धन से, मन से, तन से सब सेवा करत रहा, गुरु जी का आनंद ही मिलता है। हाँ बेटा किए जा। अरे गुरु का कर्तव्य है, शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु को सब कुछ न्यौछावर कर दे, लेकिन गुरु का भी कर्तव्य है कि वह शिष्य से कुछ भी न ले। वो सच्चा गुरु होता है। बाबा विश्वामित्र तो बार बार मुनि आज्ञा देने, बार बार मुनि आज्ञा देने, रघुवर जाय शयन तब कीन्ही, रघुवर जाय शयन तब कीन्ही। जब गुरुजी ने आदेश दिया तो राघव सरकार लेटे तो लखनलाल जी आ गए। लखनलाल जी चरण सेवा करने लगे अपने बड़े भैया की। अब कैसे तुलसी लिख रहे हैं कि चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। चार बातें हैं लक्ष्मण की सेवा में। राम जी के चरण सेवा कर रहे हैं, हृदय से लगाए हैं, चरण को उठा करके अपनी गोद में रखे हैं, हृदय से लगाए हैं। बहुत आनंदित हो रहे हैं कि अयोध्या में इस चरण की सेवा करने वाले तो बहुत थे, लेकिन यहाँ मैं अकेला, बहुत आनंद मिल रहा है। ये चरण मेरे आराध्य हैं, इसलिए उनको हृदय से लगाए हैं। लखन उरलाई सभय, डर भी रहे हैं कि सरकार के चरण इतने कोमल हैं, जैसे नवनीत मक्खन होता है ना, मक्खन में हाथ रखो तो लाइन बन जाती है ना, पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ रखा गया। सरकार के चरण इतने कोमल हैं, लक्ष्मण को डर लगता है कि कहीं सरकार के कोमल चरण में कुछ दर्द न हो जाए, इसलिए डर रहे। सभय सप्रेम, अब बहुत ये व्यवहारिक सेवा नहीं है, बल्कि उनके हृदय से प्रेम पूर्वक सेवा हो रही है। परम सच पाए, बहुत आनंद मिल रहा है कि वहां तो भरत शत्रुघ्न भी होते थे, यहाँ तो मैं अकेले चरण के मालिक बना हूं, ये चरण सेवा कर। रघुनाथ जी ने भैया को आदेशित किया, भैया उठे लेटे, लेकिन देखो सोने का क्रम रहा, पहले गुरु जी सोए, फिर लक्ष्मण जी, राम जी सोए, फिर लखन। लेकिन उठने में लखन पहले उठे, तब राम जी उठे, तब गुरु जी उठे। जब तक गुरु जी उठते उसके पहले रघुनाथ जी सारी क्रिया करके सकल सोच कर राम नहाए, सकल सोच कर राम नहाए। विश्वामित्र मुनि सिर नाए, विश्वामित्र मुनि सिर नाए। समय जानी मुनि आय सुपाई, समय जानी मुनि आय सुपाई। लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सकल सोच करि राम नहाए, सकल सोच करि राम नहाए। नीत निवाहि गुरु सिर नाए, रघुनाथ जी ने स्नान करके तब गुरु जी के चरण में बंधन किया। आप सबको पूछूं, आप लोग फूल तोड़ते हो तो नहाने के पहले तोड़ते हो मैया की बाद में? पहले ना, लेकिन रामो विग्रहवान धर्मा, राम जी धर्म के साक्षात स्वरूप है। राम जी करते क्या है कि पहले स्नान करते हैं, तब गुरु जी की पूजा के लिए फूल तोड़ने जाते हैं। आप शास्त्रों का अध्ययन करिएगा, केवल दोपहर की पूजा करनी हो
आप सुबह स्नान कर चुके हो तब तो बिना नहाए फूल तोड़ सकते हो, अन्यथा तुलसी और उस ये बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में आप खोलकर पढ़ लीजिएगा, कर्मकांड की पुस्तक में भी पुराणों में तो लिखा ही है। राम जी को गुरु जी ने आदेश किया, देखो ये फूल लेने जा रहे थे, ये कितने अच्छे शिष्य हैं, जितना अच्छा गुरु है उतने ही अच्छे शिष्य हैं। गुरु और शिष्य का संबंध कैसे हो? हमारे एक महात्मा अवध के कहा करते हैं कि उनकी परंपरा में कोई एक महात्मा थे, उनके दो चेलवा मिले बहुत खतरनाक, मतलब गुरु जी जो कहा वो करते नहीं थे अयोध्या जी। तो एक दिन जाड़े का मौसम था, रजाई में घुसे थे गुरु जी, शिष्य भी, बाहर बारिश हो रही है, बूंदे पड़ रही है, गाय बाहर बंधी थी। उन्होंने शिष्य को बुलाया, बेटा जाओ गाय को अंदर कर दो। तो उठता नहीं है चेला, गुरुजी रजाई में घुसे हैं, ठंडक लग रही है, आप ही उठ के बांध दो ना। तो गुरुजी ने कहा हाँ चेला ऐसे हो ही चाहिए कि गुरु को खुद ही बताए दो। गुरुजी गए, उठ करके बांध दिए और फिर आए, लेट गए। फिर चेले से कहते हैं अरे चलवा देख बारिश बंद हो गई कि नहीं। तो बगल एक बिल्ली बैठी थी, उसको देख करके चेला कहता है गुरुजी बिल्ली के ऊपर हाथ रखो तो पता चल जाएगा कि बारिश हुई है कि बंद हो गई। तो कहे अरे मूर्ख इससे क्या पता चलेगा? कहा अभी बिल्ली बाहर से आई है, बारिश होती होगी तो भीगी होगी, नहीं होती होगी तो नहीं भीगी होगी। गुरुजी ने कहा ऐसे चेला भगवान किसी को मत देना। सुबह हुई, गुरुजी पूजा करने बैठे, चेले से बोले कि तुलसी दल लेके आओ। वाटिका थी और उसमें जो है बैठ करके वो तख्ते पर पूजा करने के लिए बैठे। चेले से बोले तुलसी दल ठाकुर जी के लिए नहीं लेके आओ। तो एक चेला कहता है गुरुजी अरे हम आज तक जन्म नहीं करी थी तुलसी हो। तो गुरुजी ने सोचा ये चेला मतलब दुनिया में ऐसा कोनो आदमी नहीं है कि तुलसी को ना जाने। अपने सनातन धर्म के जितने भी लोग होंगे वो नर नारी चाहे जो भी हो, तुलसी तो सब जानते हैं ना। लेकिन चेले ने सीधे इनकार कर दिया, हम तुलसी का पेड़ कैसे हो तो जन्म ही नहीं। तो दूसरा चेला सोचे कि ऐसा हो इनके बाद हमारा नंबर लागे कि तू जा लेके। तो एक हाथ आगे जाता है, कहा बोले जा। वो कहते हैं कि अरे आप तो जनता नहीं कहा जैसे केला का पतवा नहीं होता ऐसे तुलसी का। गुरुजी कह रहे से बेहुदा चेला मिले हमको कि संसार में भगवान किसी को मत देना। मूर्ख 60 सेवक न मिले, 60 सेवक मिल जाए तो रामायण कहती है कि जैसे सूल समचारी, ये जैसे कांटा चुभे ना पग पग पर आपको, सेवक 60 कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। आई चेला इनके जितने भी सेवक थे वो 60। गुरुजी ने कहा एक काम करा, दोनों जने नहीं जानते ही आए, बोले हमारे तख्ता सीधा हुआ। कहे गुरुजी आप ब्रजकिशोर की तरह से चले फिरे थोड़े असमर्थ है, तो कहे बड़े उठाए, कहे नहीं लग जाओ दोनों लोग। अब एक आगे पीछे लगा, कहना वो चलो तुलसी पहचान कराई थी। पर तुलसी का परिचय कराने के लिए तब चेला दोनों आपस में बतियाता है, कमर तो टेढ़ हो गई। एक कुंतल का गुरुजी और 1.5 कुंतल के आसपास तख्ता। अब वो तरह लाए तो तुलसी का दल थोड़े से उठाए लाए, लेकिन हे भगवान कहाँ फंस गए, गुरु की बात नहीं माने। आपस में गुरुजी ने कहा देख तुलसी इसे कहते हैं, सुन मूर्खता करना बंद कर दे, पहले तुलसी महारानी को बंधन कर। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी आइए भाव के साथ एक नमो। कार्तिक का महीना वैसे भी चल रहा है, जब भी बंधन करिए दीपक जलाइए, तुलसी की वंदना करिए तो जरूर कहा करिए। गुरु ने चेलवो बोले कि पहले बंधन कर तब तेरी बुद्धि सिद्ध हो गई। और तुलसी का चयन नहा करके ही करना चाहिए, नहीं है तो हाथ पैर धुल के कर लेना। और जब भी तुलसी को तोड़ने जाए तो प्रणाम करके जरूर तोड़े। राम जी को गुरु जी ने आदेश किया, राम जी चले देखो इस धरा धाम पर पहली बार सीताराम का मिलन होने जा रहा है। ये प्रसंग 10-5 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है प्यारे, आप ध्यान से सुनिएगा। उस वाटिका प्रसंग के बाद आप कथा की विराम होगी, लेकिन आप पहले इस प्रसंग को ध्यान से सुनिए, बहुत ही रसीला चलते रहिएगा। ये इस पृथ्वी पर धराधाम पर युगल सरकार का पहली बार सम्मिलन होने जा रहा है। राम जी इधर से जा रहे हैं, सीता जी भी उस वाटिका में नित्य आया करती हैं। और जब ये जाने लगे ना तो दुनिया भर के जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने भी भक्त थे, सब पक्षी का रूप बना करके बगीचे में आ गए। जब रास लीला होती है तो वहाँ सारे लोग जितने भी आते हैं रास लीला देखने के लिए प्यारे, वहाँ सब गोपी बन करके आते हैं। गोपी का मतलब क्या होता? कोई साड़ी पहनने वाली स्त्री का नाम गोपी नहीं है, वे सारे नर नारी गोपी हैं जो गोभी इंद्रिय भक्ति रसम पीवति सा गोपी। गो कहते हैं इंद्री को जो प्रत्येक इंद्रियों से भगवत रस का पान करे, कानों से कथा, आंखों से संत भगवंत के दर्शन, चरण से मंदिर में दर्शन करने जाए, हाथ से भगवान की सेवा, ऐसा करने वाला चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सब क्या कहलाता है? गोपी कहलाता है। जो भी रासलीला में जाता है वो गोपी बन के जाता है। शंकर को भी जाना पड़ा तो आपने सुना होगा, एक दिन शिव भोले भंडारी मन करके भजनारी वृंदावन में आ गए हैं, आ गए हैं। एक दिन शिव भोले भंडारी बज के रिद के नारी वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन में आ गए, वृंदावन में आ गए। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन में आ गए, वृंदावन में आ गए। देखो वहाँ आपने सुना है कि शंकर पार्वती का संबंध होता है। माँ मना करती है कि वहाँ कोई पुरुष नहीं जाता, तो शंकर ने कहा क्या था? केवल एक लाइन, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चलो मतवाली वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। जूड़ा पहन के साड़ी, मतवाली वृंदावन में आ गए हैं। जो भी रासलीला में जाता है प्यारे गोपी बन के, वहाँ का नियम है। लेकिन ये उस वाटिका में सीताराम का मिलन होने जा रहा है भैया, रामापुरवा वाले भैया। ये बगीचा है तो बगीचे में कौन ज्यादा रहता है? पक्षी रहते हैं ना।
इसलिए यहाँ 5 प्रकार के पक्षी का वर्णन किया। ध्यान से सुनिएगा, तुलसी ने ऐसे रूपक नहीं सुना, बहुत ही अध्यात्म तत्व भरा है इसमें। चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत बिहंग कनट कलमोरा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। 5 प्रकार के पक्षी बताए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा, मानस पढ़ते हो तो। चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत बिहंग कनट कलमोरा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। 5 प्रकार के पक्षी, चातक पपीहा, कोकिल कोयल, कीर माने तोता, चातक कोकिल कीर चकोरा 4। इनको एक लाइन में तुलसी ने किया। माने गीता पढ़ते हो तो आप जानते हो कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। वो 4 प्रकार के भक्त चातक कोकिल कीर चकोर बन के आए, लेकिन एक भक्त ऐसे होते हैं ना, वो 4 से विलग होते हैं, केवल वो मस्ती में भगवान को निहारते हैं, नाचते हैं। तो तुलसी ने कहा वो कौन है? मोर सरीखे भक्त। आप सब जितने भक्त हो ना, वो 4 में नहीं, इस 5वें प्रेमी भक्तों में। ये 5 प्रकार के भक्त आए हैं राम जी का दर्शन करने के लिए। 4 माली आए। वैष्णव शास्त्र अगर आप जानते होंगे तो बैल, जयमन, वैष्णव पायन और सुमन, ये 4 जो ऋषि हैं, ये माली बन करके आ गए। और सरकार जो है उस वाटिका में आए, और जैसे आए तो सरकार बिना पूछे किसी की वस्तु लेते नहीं। देखो, भले ही हमारे विश्वास में आदमी रहे, लेकिन किसी की वस्तु लेना है तो पहले उससे पूछ के ले। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मालियों ने देखा राम जी को तो दौड़ दौड़े आए। राम जी को देखा तो राम जी ने उनसे कहा, भैया। बोले हाँ, हाथ जोड़ लिए सारे मालियों ने। कहा भैया, ये हम उस वाटिका में इसलिए आए हैं कि फूल लेना है। फूल लेना है, काहे के लिए? बोले हमारे गुरुदेव पूजा करने के लिए बैठे हैं और हम फूल लेने के लिए आए हैं। बाग बिलो की भयो मन मोद, फूल सुगंध शरीर के साथी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हमारे गुरुदेव पूजा कर रहे हैं, इसीलिए बाग के अंदर आए हैं श्री गुरुदेव के लिए। तो उन्होंने कहा आप चिंता न करो, हम तोड़ के दे देते हैं। बोले नहीं, पूछे बिना हम ले नहीं। आगे देखो, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि बिना किसी से पूछे किसी की वस्तु लेनी नहीं चाहिए। अब गुरु की सेवा है तो दूसरे के द्वारा करवानी नहीं चाहिए, खुद करनी चाहिए। इसलिए फूल चुने श्रम लेस नहीं, हम इन जहां धन ले बहुतारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मालियों ने कहा हम उतार के दे देंगे, लेकिन राघव ने कहा नहीं, हम अपने हाथ से। मालियों ने कहा सरकार 1 मिनट खड़े हो जाइए, बस आपको निहार लूं अच्छी तरह। फिर वही बात, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। आलियों ने कहा राघव थोड़ी देर खड़े हो जाओ, देखो फिर फूल क्या, हम अपना जीवन सर्वस्व आपके चरण में समर्पित कर देंगे। राघव जी ने कहा हमें फूल चाहिए, आपका जीवन नहीं चाहिए।